नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। अब अंग्रेजों की बारी है। बात की जाए अगर आज से 70 साल पहले की, जब भारतीय टीम ने अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी, इतिहास की पहली जीत, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ आई थी, जब भारतीय टीम ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम ने 8 रनों से इंग्लैंड को मात दी थी। वो भारत की पहली जीत थी क्रिकेट जगत में। उसका कारण चेपॉक स्टेडियम इतना ज्यादा खास बन चुका था भारतीय टीम के लिए कि लगभग उससे पहले 24 मैच खेले जा चुके थे, जिनमें 12 भारतीय टीम हारी थी और 12 ड्रॉ रहे थे। यह पहला ऐसा मुकाम था जब भारतीय टीम ने किसी अंग्रेजों को टेस्ट में हराया हो, जबकि वो उनका राष्ट्रीय खेल था। उस टाइम इंग्लैंड का पूरा परचम लहराया करता था क्रिकेट में, लेकिन वहां की जो भारतीय टीम थी, अगर बात की जाए 1970 के करीब की, तब ऐसी टीम उतरी और उसने 8 विकेट से माफ करिए 8 रन से जब इंग्लैंड को हराया, तब कहीं ना कहीं अपने क्रिकेट में होने का पूरा दारोमदार जो इमेज होती उसको बनाने का एक जरिया था, उसको चुन लिया। लेकिन अब बात की जाए आज 2021 की भारतीय टीम की, तो जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आती है गाबा जैसे, जहां पे बड़ा प्राउड फील करती थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, मैं गाबा में नहीं हार सकती, उस घमंड को तोड़ के आती है, जहां पर हमारे नंबर 10वें से हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी 50 रन बना सकता है। ये टीम बहुत खास हो चुकी है, जहां का अगर आपका रेगुलर कप्तान नहीं है, उसके बाद भी एक नया कप्तान टेस्ट टीम में आता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत दौरे पर टीम को लीड करता है और साबित करता है कि मैं अकेले ही इस टीम को लीड कर सकता हूं। अगर रेगुलर कप्तान नहीं है, तब भी रेगुलर गेंदबाज नहीं है, तो वो प्लेयर टीम को लीड करता है जो उसी सीरीज में पहले टेस्ट में डेब्यू करता है। कुछ डेब्यूटेंट ऐसे होते हैं जो आते ही मैच में छा जाते हैं। तो ऐसे तमाम जो पूरा 2020 का नहीं देख पाए क्रिकेट, उन्होंने 2021 में सारे क्रिकेट देख लिए। पहला मैच 36 रन पर ऑल आउट, उसके बाद 2-1 से सीरीज जीत लेना, और 3-1 से कहूंगा, अगर पहला जीत के बाद जो ड्रॉ हुआ था वो भी भारत की जीत थी, जहां पर लोगों ने अपने शरीर पे बॉल खाई। अगर बात की जाए अश्विन हनुमा विहारी की, जिस तरह से उन्होंने अपने शरीर पे बॉल खाई, चेतेश्वर पुजारा की बात किया है, इतिहास में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले एक सीरीज में प्लेयर बनते हैं, वो 1040 गेंदें खेली। ऑस्ट्रेलियन टीम के पसीने छुड़वा दिए, रन नहीं बनाए पर आउट भी नहीं हुए। उसका जो नतीजा था कि भारतीय टीम 2-1 से वो सीरीज जीत गई। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं राजस्थान से। सोमेन तिवारी जी, सोमेन जी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव है और बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे इन्हें जाना जाता है। सोमेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार। सोमेन जी, अब भारत में क्रिकेट की वापसी हो गई है 10 साल बाद लगभग। अब क्रिकेट शुरू होने जा रहा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उससे पहले अगर बात की जाए तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी करा दी गई, 87 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी कैंसिल हुई, लेकिन अब इंग्लैंड का टूर जैसे ही आया है भारत, तो कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो चुकी है। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंग्लैंड का दौरा भी बहुत खास होने वाला है भारतीय टीम के लिए। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं, वैसे ही हम लोग इंग्लैंड को भी हराएंगे। बिल्कुल हराएंगे। कैसा लगता है कि अगर इंग्लैंड की बात की जाए, इंग्लैंड में भी ऐसे काफी प्लेयर हैं जो भारतीय टीम में खेल चुके हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स के ही प्लेयर जॉस बटलर और बेन स्टोक्स दोनों टीम में हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इंडियन विकेट की ज्यादा नॉलेज है, तो हो सकता है कि वो ज्यादा प्रभाव डालें भारतीय टीम पर। नहीं, प्रभाव तो डेफिनेट पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी वर्ल्ड की क्रिकेट में जो जितनी टेस्ट टीमें हैं, उन टेस्ट टीमों में भारत को छोड़कर अगर कोई सबसे बैलेंस टीम है दुनिया के अंदर, तो वो इंग्लैंड मानी जाती है। कारण कि इंग्लैंड के पास ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो बेन स्टोक्स हों, क्रिस वॉक्स हों, और बैटिंग में बटलर हों, आपका रूट हों। तो इंग्लैंड की टीम हर तरह से बॉलिंग से बैटिंग से बहुत ही स्ट्रांग है और बैलेंस्ड है। दूसरा, इंग्लैंड के जो बड़े प्लेयर है जो आईपीएल खेल रहे हैं, उसका फायदा उनको मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। लेकिन भारत जिस घोड़े पे सवार है अभी आज के टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया में हराना, और वो भी गावा में हराना, जो गावा उनका 40 साल से घमंड था कि 40 साल से कभी ऑस्ट्रेलिया गावा में नहीं हारा था, वहां हरा देना, और वो भी हमारी बी टीम थी, हम बी टीम ही
कहेंगे, मैं बी टीम कहूंगा उसको। इंडियन टीम नहीं थी वो इंडिया बी टीम थी या इंडिया ए टीम थी, क्योंकि उसमें कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था। हमारे सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए। कप्तान कोहली ने अपने फैमिली कारणों से वो इंडिया वापस आ गए। उसके बाद प्लेयर्स का इंजर्ड होना स्टार्ट हुआ। मतलब अंतिम में हमारे जडेजा तक इंजर्ड हो गए, हनुमा बिहारी हो गए, तो इंजर्ड होते गए। हमारा पूरा बॉलिंग अटैक इंजर्ड हो गया, बुमराह नहीं थे जो, तो मैं बी टीम कहूंगा उसको। और बी टीम को ऐसा कमबैक करना 36 रन पे आउट होने के बाद, ऐसा कमबैक करना ये ऐतिहासिक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को जब हमारे पास इतने बड़े चेहरे थे, सहवाग, सचिन, लक्ष्मण, गांगुली, द्रविड़, हम उस टाइम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में पसीने आ गए। और इस टीम ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ जिस तरह से खेला वहां पर, और ये 2-1 से जो सीरीज जीती, ये काबिल तारीफ है। और ये हिंदुस्तान में तारीफ नहीं, ये ऐतिहासिक है। इसलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों ने, इंजमाम उल हक पाकिस्तान के बहुत बड़े दिग्गज कप्तान माने गए और दिग्गज खिलाड़ी रहे वो दुनिया के, उन्होंने किस कदर तारीफ की भारतीय इस टीम की, कि मतलब 36 रन का आउट होने के बाद पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जिस तरह से दूसरा टेस्ट मैच बचाया, वो कमबैक करना इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, अच्छी अच्छी टीमें नहीं हरा पाई। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है पूरी दुनिया की क्रिकेट में। तो मनोवैज्ञानिक दबाव इंग्लैंड पे रहना है, ये सच है। दूसरा, एक दबाव ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आए, ये रहेगा। दूसरा दबाव भारत में है सीरीज, इसलिए मनोवैज्ञानिक दबाव भारत में तो रहना ही है, क्योंकि भारत में बहुत मजबूत है। इस किले को ढाने में लोगों को, बहुत टीमों को पसीने आ गए। तो दूसरा मनोवैज्ञानिक दबाव इंग्लैंड के ऊपर ये रहना है। और तीसरा, अभी जो बैलेंस है भारतीय टीम का, जो बॉलिंग से कमजोर होती थी, अभी बॉलिंग हमारा अटैक है, बॉलिंग हमारा एक मजबूती बन गई है। तो निश्चित इंग्लैंड के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो पहले से ही है कि भारतीय टीम कमजोर नहीं है, और कमजोर आंकने की गलती वो नहीं करेंगे। मोइन अली ने अभी 2 दिन पहले ये बयान भी दिया है कि भारत को गलत आंकना या कमजोर आंकना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो डेफिनेट बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, दिलचस्प होने वाली है। अगर सोमेंद्र जी बात की जाए कि 10 महीने बाद भारत में क्रिकेट वापस आ रहा है, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो उनके अंदर भी एक थोड़ा सा दबाव होगा कि बहुत दिन बाद, हम लोग लगभग साल भर हो गए, हम लोग अब वापस अपने घर में खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात बुमराह के लिए होगी, बुमराह पिछले 3 सालों में ये पहला ऐसा टूर होगा भारत का जो भारत में मैच खेलेंगे। लगभग 3 साल बाद भारत में मैच खेलेंगे अपना पहला, जसप्रीत बुमराह। देखिए, इतना बड़ा ये मंच है, इतना बड़ा मंच है, निश्चित ही प्रेशर तो हर प्लेयर के ऊपर होता है। एक छोटा सा मैच खेलो तो उसमें भी प्रेशर होता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं, 10 महीने के बाद जो क्रिकेट शुरू हुई और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, तो वो प्रेशर बहुत रिलीज हो चुका है। बुमराह उस टाइप के गेंदबाज हैं कि वो इतनी जल्दी अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देते। ये क्वालिटी है अभी नए खिलाड़ियों की। जितने भी नए खिलाड़ी आए हैं, देखिए आप पंत देख लीजिए, आप सुंदर देख लीजिए, आप शार्दुल ठाकुर देख लीजिए, तो ये प्लेयर ऐसे हैं। देखिए आप ठाकुर में, मतलब ठाकुर से ये उम्मीद कर सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में गावा पे जाके 50 रन बना देना, 9 विकेट ले लेना। तो ये मनोवैज्ञानिक जो अपने को जो आईपीएल से इन लड़कों को जो मिला है ना, तो मनोवैज्ञानिक दबाव अब उतना नहीं रहता लड़कों के ऊपर। पहले सीधे टेस्ट क्रिकेट में आते थे या वनडे क्रिकेट में आते थे, तो रात को उनको नींद नहीं आती थी कि मेरा डेब्यू है। उसको रात को कहा जाता था कि कल तुम्हारा डेब्यू है, तुम फर्स्ट मैच खेलने जा रहे हो, तो वो सो ही नहीं पाता था। लेकिन अब वो चीजें नहीं रही, क्योंकि इतना आईपीएल और इतना क्रिकेट होने लग गया, तो उससे ये मनोवैज्ञानिक दबाव अब काफी कम हो गया है। रहता है पर उतना नहीं रहता। और कम बैक कर रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड रहे हैं, तो थोड़ा सा दबाव तो रहेगा। लेकिन बुमराह ग्रेट, वर्ल्ड के सबसे ग्रेट बॉलर है वो इस टाइम, वर्ल्ड के सबसे अच्छे बॉलर है, इकोनॉमिक बॉलर है, और स्विंग कराते हैं, स्पीड भी है उनकी। तो इतना मनोवैज्ञानिक दबाव मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और जीत का जो एक पीछे से बैकअप आया ऑस्ट्रेलिया से, तो वो उनको उस बैकअप मनोवैज्ञानिक दबाव से निकालने का काम करेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो बहुत ही फायदा देगी। जिस तरह से हम लोग को इतने युवा प्लेयर मिल गए, युवाओं पे अगर बात की जाए कि पूरी टीम अब युवाओं की बन के गई थी। बी टीम, आपने बिल्कुल सही कहा कि बी टीम खेल रही थी भारतीय टीम की। भारत की ए टीम तो इंजर्ड थी, लेकिन इस बी टीम ने वो काम कर दिखाया जो तो कितनी ए टीमें नहीं कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही कहूंगा, ये बात ठीक है। देखिए नए प्लेयर आए, गिल देख लीजिए आप, गिल क्या क्वालिटी प्लेयर है, क्या इनिंग खेली लास्ट टेस्ट में।
अगर गिल ने वो इनिंग नहीं खेली होती तो संभव ही नहीं था एक दिन में इतने रन चेज करना, 300 प्लस रन चेज करना, वो भी गावा में 5वें दिन। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। ये टेम्परामेंट, इनका मोरल हाई था। और मोरल हाई क्यों था? उसके पीछे बैकअप में आईपीएल है। आईपीएल में क्या होता है, दुनिया के सब बॉलरों को ये खेलते हैं, दुनिया के सब बॉलरों के साथ रहना, उस माहौल में रहना, उनके साथ प्रैक्टिस करना, 2 महीने का इतना लंबा टूर्नामेंट, तो ये सब आईपीएल की वजह से ही हुआ है। अगर आईपीएल ना होता और सीधा ये लोग डेब्यू करते तो बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव होता और परफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम आती। तो आईपीएल ने एक इतना बड़ा मंच दिया है इन नए लड़कों को। आप देखिए, भारत में कभी इतना बेंच स्ट्रेंथ, जो बैक बेंच है, वो कभी नहीं थी। अगर वेंकटेश प्रसाद इंजर्ड हो गए तो हमारे पास बॉलर नहीं था। अगर श्रीनाथ हो गए तो हमारे पास बैकअप में बॉलर नहीं था। अगर कपिल देव हो गए तो हमारे पास बैकअप में बॉलर नहीं था। आज देखिए आप, बुमराह इंजर्ड हो गए तो बॉलर है, समी हो गए तो बॉलर है, ईशांत शर्मा हो गए तो बॉलर है, उमेश हो गए तो बॉलर है। मतलब आप देखिए, बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है कि अगर एक बॉलर परफॉर्म नहीं करता तो पीछे उसके 3 खिलाड़ी बैठे हुए उस टाइप के। हर को डर है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरे पीछे 2 बैकअप है। आप विकेट कीपर ले लीजिए, आप स्पिनर ले लीजिए, आप बैट्समैन ले लीजिए। आप बताइए कौन सी फील्ड में इंडिया अभी बेंच स्टैंड में इंडिया हमेशा वर्ल्ड में सबसे कमजोर टीम थी। आज सबसे स्ट्रांग टीम इंडिया है, जिसका बेंच स्ट्रेंथ, जो बैकअप है, वो इतना मजबूत है। आपके इतने खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड होते गए, आप देखिए जो उसकी जगह आया उसी ने परफॉर्म कर दिया। तो ये यंगिस्तान की एक ताकत है और ये ताकत भारत को बहुत दूर तक ले जाएगी। और वर्ल्ड क्रिकेट में एक दबदबा भारत का लंबे टाइम तक रहेगा इन खिलाड़ियों से। आने वाले खिलाड़ी अभी बहुत नई पीढ़ी के आईपीएल से काफी खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, आपके सामने हैं। ये सब आईपीएल का करिश्मा है कि ऋषभ पंत हो, सुंदर हो, जडेजा हो, गिल हो, आपका पृथ्वी शाह हो। अभी तो कई लोगों की टीम में जगह नहीं बन रही परफॉर्म करने के बाद। वेस्ट इंडीज में देखिए आप, पृथ्वी शाह ने 100 बनाया, उसके बाद पृथ्वी शाह की जगह नहीं। अभी जो कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया में, अजिंक्य रहाणे, उनको हमेशा जगह के लाले पड़ते रहे कि मैं टीम में 11 में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आप सोचिए कितनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की। बिल्कुल ये सेम चीज केएल राहुल के साथ भी हो रही है। इतना ज्यादा स्लॉट कंप्लीट है कि केएल राहुल को भी सोचना पड़ेगा कि मैं किस स्लॉट में खेलूं, कहां जाऊं, क्योंकि इंग्लैंड टूर में इंग्लैंड ने अपने इरादे साफ कर दिए कि हम भारत को हराने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरह से उसकी युवा ब्रिगेड जो एक शील्ड बन के खड़ी हुई है, यहां पे किसी को कम आंकना बिल्कुल गलत होगा। वो चाहे बेन स्टोक्स का बयान हो या जॉस बटलर ने भी कहा कि स्पिन पे हम लोगों ने जो स्पिन खेली है श्रीलंका में, उससे कहीं ना कहीं अधिक और ज्यादा स्पिन होने वाला है चेन्नई का विकेट। क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए, 10 मैचों में 48 विकेट लिए हैं अनिल कुंबले ने। यहां पर सिर्फ इकलौता मीडियम पेसर बॉलर है, वो है कपिल देव, जिन्होंने 40 विकेट लिए हैं 12 मैचों में। वरना बिशन सिंह बेदी वहां पर हैं, हरभजन सिंह वहां पर हैं, अनिल कुंबले वहां पर हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा ही बिल्कुल स्वर्ग की सीढ़ी वाली पिच है चेपॉक की। बिल्कुल, देखिए चेपक में जो है, वहां अश्विन अगर खेलते हैं तो बहुत ही इफेक्ट डालेंगे। अभी बैकअप में राहुल चाहर को भी रखा है भारतीय टीम ने। अगर हो सकता है उनको जगह मिल गई तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं चेन्नई की पिच के ऊपर। और इंग्लैंड के लिए तो वो नया बॉलर होगा, वेराइटी बॉलर है। राहुल चाहर को सभी ने आईपीएल में देखा है, उन्होंने मुंबई को 2 बार चैंपियन बनने में मदद की, फाइनल में विकेट लिए उन्होंने। विकेट टेकिंग बॉलर है वो, और टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा, लाल बॉल तो बहुत ज्यादा प्रभावी है वो। अगर उनको चांस मिलता है तो वो बहुत ही इंग्लैंड को परेशानी में डाल सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड को आईपीएल, जो इंग्लैंड के प्लेयर खेल रहे हैं, चाहे बेस्ट आपके बटलर हो, वेन स्टॉक हो, ये इन लोगों को इंडिया में आईपीएल खेलने का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि चेपक के स्टेडियम पर अगर भारतीय स्पिनर का सामना करना उनको भारी पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से, देखिए आप राहुल चाहर, दीपक चाहर, उनके ही भाई हैं दीपक चाहर, लेकिन ये दोनों आगरा से उठकर आए हैं, अदर स्टेट खेल ले, आगरा के रहने वाले हैं। जिस तरह से ये लोग परफॉर्म करते हैं, इन दोनों इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी आप समझिए, राहुल चाहर आ गए टीम में, दीपक चाहर आकर वापस जा चुके हैं, लेकिन स्लॉट में जगह नहीं बनती है युवाओं की अगर बात की जाए। जी, लेकिन इत्तेफाक मैं बता दूं कि राहुल चाहर मेरे यहाँ से, धौलपुर से खेलते हैं वो, और धौलपुर से शुरू करके और वो भारतीय टीम तक पहुंचे। तो मेरे को उनकी वैरायटी पता है कि टेस्ट डेज में, जो
टेस्ट क्रिकेट है और लाल बॉल से वो बहुत ही खतरनाक बॉलर है, उनके पास बहुत सारी वैरायटी है और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इतना आसान नहीं होगा अगर उनको मौका मिलता है तो। बाकी अश्विन तो है ही कमाल के बॉलर, अभी अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में भी दिखा दिया है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो इंग्लैंड को इतना आसान नहीं है जितना उनके बयान आ रहे हैं। मोइन अली का भी बयान आया, बटलर का भी बयान आया, बेन स्टोक का भी बयान आया, लेकिन केवल बयानबाजी। ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत बयानबाजी की थी, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान गौर ने भी बहुत बयानबाजी की थी कि भारत ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हार के आएगा। तो बयानबाजी करना एक अलग बात है, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हमेशा स्ट्रेटेजी रही है कि वो सीरीज, कोई बड़ी सीरीज से पहले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसी बयान देते हैं। बयान से अगर क्रिकेट होती तो हम भी बहुत बड़े बड़े बयान दे सकते थे, लेकिन क्रिकेट बयान से नहीं होगी, क्रिकेट की पिच पर क्रिकेट होगी और वहां जो अच्छा करेगा, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, अब जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल, आप जैसे कहते हैं इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि भारतीय टीम के पास दो दो लेग ब्रेक हैं। एक राइट हैंड का लेग ब्रेक है तो दूसरा लेफ्ट हैंड का लेग ब्रेक है। कुलदीप और राहुल चाहर। इरफान पठान ने भी ये मांग की है कि अगर आप 3 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहें तो उसमें कुलदीप और चाहर दोनों को खिला लें, क्योंकि चाहर थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं। कुलदीप यादव चाइनामैन बॉलर हैं, वो हमेशा परेशान करेंगे और लेफ्ट आर्म जो बॉलर होते हैं ये ऐसे मिलते नहीं है, तो इन्हें ऐसे व्यर्थ में जाया ना करें। तो कहना है कि पठान ने राहुल चाहर को देखा है, जो जितने पास से वो आईपीएल को कवर करते हैं या देखते हैं, तो कहने वो राहुल चाहर की स्ट्रेंथ को जानते हैं। कुलदीप यादव का टैलेंट किसी से छुपा नहीं है। अगर अश्विन को इन दोनों का साथ मिल जाएगा तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत ही परेशानी होने वाली है। मैं डेफिनेट आपकी बात से सहमत हूं कि तीनों को खिलाना चाहिए। चेपक का जो पिच है वो तीनों के मुताबिक इंग्लैंड के लिए बहुत खतरनाक होगा अगर ये तीनों प्लेइंग 11 में होते हैं। तो अश्विन, चाहर और आपका कुलदीप, 3 वैरायटी के साथ भारत अगर उतरेगा तो इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि तीनों अलग तरह की वैरायटी के बॉलर हैं, तीनों के पास अलग अलग वैरायटी है। और जबकि कुलदीप और अश्विन के पास तो एक्सपीरियंस भी है और राहुल चाहर के पास वैरायटी है और यंग है, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो अगर 3 स्पिनर के साथ भारत खेलता है तो चेपक में इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं होने वाला ये टूर। अब जो इंडिया टीम को सोच कर आए थे कि 2002 या 3 की वो टीम है, वो बदल चुकी है। अब ये युवाओं की टीम है, युवाओं के साथ जब अगर बात की एक्सपीरियंस के साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये टीम और घातक हो जाती है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट्स के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के लोग अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अतिथि सत्कार के लिए खोलकर आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से जो गांव वालों को लाभ मिला है, प्रति कक्ष होम स्टे के लिए 60,000 रुपये दिया जा रहा है और रिनोवेशन के लिए जो है 25,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। और अभी यहाँ पे अगोड़ा में होम स्टे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि होटल में वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो होम स्टे में लोगों को दी जा रही है। और जैसे पहले यहाँ टूरिस्ट आते थे तो काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था टूरिस्ट को, जैसे कैंपिंग करने के लिए, इसके लिए। अब सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता गाँव वालों को मिल रही है और जैसे अब होम स्टे है, हम टूरिस्ट को घर में भी रुका सकेंगे और उनको अच्छी सुविधा दे सकेंगे। मतलब सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पे होम स्टे चलाते हैं। अब तो ना लैंड यूज बदलने की ज़रूरत, ना व्यवसायिक आवास टैक्स और ना बिजली पानी का व्यावसायिक बिल। उत्तराखंड सरकार 3 साल तक सर्विस टैक्स की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, होम स्टे के लिए जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना में शामिल होकर बढ़ाएं
मान और सम्मान। अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में करें अपनी भागीदारी। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिलाधिकारी या जिला पर्यटन विकास अधिकारी से संपर्क करें। उत्तराखंड, सचमुच स्वर्ग। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अब अंग्रेजों की बारी है। हम लोग अभी बात कर रहे थे क्रिकेट एक्सपर्ट सोमेन तिवारी जी से कि युवाओं की ब्रिगेड जो तैयार हुई है, जहां पर राजस्थान के राहुल चाहर भी टीम में हैं। अगर इनको टीम में जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए खासा दिक्कत होने वाली है। सोमेन जी, बात की जाए, अगर देखा जाए राहुल चाहर को, दीपक चाहर के बाद जिस तरह से दीपक चाहर को लाया गया, वही बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग अच्छी है उनकी। जिस तरह से राहुल चाहर और दीपक चाहर की एक जोड़ी सामने है, कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या की एक जोड़ी सामने है, ऐसे ब्रदर्स वाली जो ग्रुप था वो कम होता गया था, लेकिन भारत में वो भी बहुत हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दोनों भाई हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या भारत के लिए खेल रहे हैं। दीपक राहुल भी भारत के लिए खेल रहे हैं। बहुत पहले भारत में जोड़ियां खेली थी, उसके बाद एक लॉन्ग टाइम बीच में हो गया कि कोई भी ऐसी जोड़ी नहीं आई, और अब दो जोड़ियां भारत के लिए खेली। अगर देखा जाए राहुल चाहर को, तो आईपीएल में उन्हें भी इंग्लैंड के काफी क्रिकेटर्स ने रखा। जब वो अंडर 19 में थे तो शानदार बॉलिंग के लिए वो जाने का उनको मतलब लगभग कहा जाए, ये गलत नहीं होगा कि इंडिया को वर्ल्ड कप में जितने मैचेस जीते उसमें लगभग 3 से 4 विकेट वो हमेशा लेते थे। अगर इंग्लैंड में उनको खिलाया जाता है, जिस तरह से विकेट वहां पे स्पिनर्स को मदद देता है, लेकिन उनका वही कंपटीशन वहां पे भी ज्यादा है। वहां पे अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, तो कहीं ना कहीं इनका अभी भी कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर इन्हें टीम में सरप्राइज बॉलर के तौर पे टेस्ट में खिलाया जाता है तो फिर रिजल्ट परे होंगे और इंग्लैंड टीम को काफी दिक्कत होगी। देखिए, अंतर है सुंदर में, कुलदीप में और चहल में। अगर देखा जाए तो चारों में बहुत अंतर है। राहुल एक ऐसा वैरायटी का बॉलर है जिसके पास वेरिएशन और वैरायटी ज्यादा है, डिफरेंट ऑफ बॉलिंग ज्यादा है। कुलदीप लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है, तो कंपटीशन कहीं नहीं है। एक वैरायटी बॉलर, एक स्पिन पिच पर भारत हमेशा, आप देख लीजिए जितनी भी बड़ी सीरीज नहीं है पीछे भी, चाहे आप पुराने इतिहास को उठा के देखिए, तो जितनी भी सीरीज जीती हैं वो स्पिनर्स के दम पे जीती हैं। उन्होंने बड़ी विकेटें लेके उनको दी हैं भारत में, तब जाके भारत ने बड़ी बड़ी टीमों को यहाँ पर परास्त किया है। आप पूरा इतिहास जांच कर लीजिए। राहुल जो बॉलर हैं, जिस टाइप के बॉलर हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत खतरनाक बॉलर हो सकते हैं, क्योंकि एकदम युवा है और इस इतनी कम उम्र में उनको बड़ा एक्सपीरियंस जो आईपीएल से मिला है। बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को उन्होंने बॉलिंग की है, दुनिया के सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स को उन्होंने बॉलिंग की है, उनके साथ रहे। तो देखिए, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। राहुल के अंदर जो मैच्योरिटी अभी जो आई है 2 साल के अंदर, वो उतनी पहले नहीं थी, लेकिन बड़ी क्रिकेट खेलने के साथ, बड़े क्रिकेटरों के साथ रहने के साथ साथ उनको पूरा सीखने को मिला है। तो उसका फायदा भारत को जरूर लेना चाहिए। स्पिन विकेट के ऊपर तो राहुल के ऊपर बहुत बड़ा दाव खेला जा सकता है, वो मैच विनर भी हो सकते हैं। मैच में हो सकते हैं 5 फरवरी को तो पता चलेगा कि कौन कौन टीम में है, लेकिन भारतीय टीम को घबराने की दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए कि भारतीय टीम में बैटिंग भी बराबर है, बॉलिंग भी बराबर है, ऑलराउंडर्स की भी कमी नहीं है, 10वें नंबर तक हम बैटिंग कर ही रहे हैं, तो ये होगा कि पहले मैच का आंकड़ा जो एक होता है ना कि भैया कितने रनों से जीत रहे हैं या इनिंग से जीत रहे हैं, अब भारतीय टीम के साथ वो वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि मोइन अली और अब्दुल राशिद दोनों, अगर अब्दुल राशिद आईपीएल खेलते नहीं है, मोइन अली को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि जिस तरह से चेपॉक में वो काफ़ी मैच खेले हैं बेंगलोर की टीम से जब वो थे, तो उनको थोड़ा वो बता सकते हैं। लेकिन स्पिनर के तौर पे देखा जाए, अगर स्पिन अटैक की बात की जाए तो भारत का पल्ला पूरा भारी है, बहुत भारी है सर।
क्योंकि वो कितनी भी अच्छी स्पिन करें, भारत में बैट जो जिस टाइप के बल्लेबाज हैं, तो वो तो स्पिन को खेलने में माहिर है। बैटिंग स्टाइल में तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। अभी भारत का पलड़ा मजबूत कहां से हुआ है? जो पिछले कमियां थी पुरानी टीमों में, वो कमियां थी कि 5 के बाद हमारे विकेट कीपर, आप विकेट कीपिंग का इतिहास देख लो कि धोनी से पहले बाहर किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई थी। अभी विकेट कीपिंग में हमारा प्रॉपर बल्लेबाज है, रन बना रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे बॉलर रन बना रहे हैं। ये भारत ने कभी नहीं किया। भारत के अगर 200 रन पे 5 विकेट हो गए तो अगले 50-60 रन में हमारी पूरी टीम आउट हो जाती थी। ये इतिहास पिछला आप उठा के देखिए, बहुत कम मैचों में हुआ होगा कि हमने फिर 300-350 रन का आंकड़ा पार किया होगा। लेकिन अभी क्या हालत है? अभी हालत है कि अगर 100 रन पर भी 5 हो जाए तो भारत फिर भी 350-400 रन बनाने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि जो यूथ ब्रिगेड आई है, जो बॉलर हैं वो रन बनाने लगे हैं। आप देखिए, आपके बॉलर 50 बना, अश्विन ने 2-2 सेंचुरियां बना रखी। तो अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से युवाओं ने टीम को संभाल रखा है और एक्सपीरियंस के साथ वो युवा और भी निखर के आ रहे हैं। फिलहाल केन्यू से जुड़ने के लिए सोमेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोग आज बात कर रहे थे कि अब अंग्रेजों की बारी है। अंग्रेजों को देखा जाए तो अब इंग्लैंड की टीम भी डरी हुई है और वो भी ये सोच रही है कि भारतीय टीम का कैसे सामना किया जाएगा। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए थे राजस्थान से सोमेन तिवारी जी। इन सब में बताया उन्होंने कि युवा ब्रिगेड पर ज्यादा भरोसा कर लिया है भारतीय टीम ने, और एक्सपीरियंस जब युवा से मिलता है तो कहीं ना कहीं एक अलग सा जोश तैयार करता है। वो जोश भारतीय टीम के साथ है और भारतीय टीम ये सीरीज भी जीतेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।